कुछ नहीं होगा, बस ऐसा बनने जा रहा इलेक्शन जैसे भी हुए, जिसको भी वोट पड़ा, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। आप क्या कहना हैं? 4 साल पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर क्यों मैं गया था? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सब झूठ बोलते बात हैं। ठीक है ना, इंसान पे जब बुरा वक्त है क्रैशेस आ ही जाते हैं ना। इमरान खान से बुरा वक्त किस पे आया है? कौन से लीडर पे? तो खुदा का वास्ता एक दिन इलेक्शन जरूर होगा, आपने उस दिन अपना गुस्सा निकाल। पाकिस्तानियों, कसूर उसका नहीं है जो पाकिस्तान को लूट के बार बार बाहर चला जाता है। कसूर ऐसे लोगों का है जो उसको फिर 10 रुपए महंगा, ये अवाम वही बेवकूफ़ बन सकती है जिनके पास शऊर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, NN उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और लोगों के से ये पूछने आए हैं कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है पाकिस्तान का। 3 दफ़ा वो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। लोग क्या समझते हैं कि अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना तो पाकिस्तान में कुछ तब्दीली ला सकेगा या पहले की तरह चोरी करके यहाँ से बाहर भाग जाएगा? आवाम की राय जानते हैं। नवाज शरीफ चौथी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है, क्या करें? नवाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये है ना कि नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया है? हमारे 1,24,000 पैगम्बरों के लिए क्या किया है? कुरान पाक की बेरहमती हुई है फ्रांस में, उसका भाई जाके उसके जन्मदिन पे उसको गले लगा रहा है। भाई आप किसको पैगाम दे रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं कौम को कि कौम भूखी मार रही है? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सब झूठ बोलते हैं, सब बकवास करते हैं, कोई भूखा नहीं सोता। ये अल्लाह का फरमान है कि रिज़्क मैं दूंगा। 3 टाइम का खाना है। इधर लियाकत बाग, डेंगी खुई चौक, कहीं भी आप चले जाओ ना रावलपिंडी के शहर में, खुदा की कसम हर बंदा खा रहा है, रिज़्क से कोई भी महरूम नहीं है। बात रही इनके पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, भाई देखे बात ये ना, इमरान खान के दौर में दियामर बादशाह डैम बन रहा था, ठीक है, GBT आपकी ग्रोथ कर रही थी, आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रेमिटेंस जो आता है वो ग्रोथ कर रहा था, आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतमिन थे पैसा भेजने के लिए। आपके जितने भी ममालिक थे, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, या जितने भी जो ब्लॉक बन रहा था ना, मलेशिया वगैरह, तुर्की वगैरह, वो आप एक ब्लॉक की तरफ लेके जा रहा था इमरान खान उसको, ताकि हमारे मुल्क की तरक्की मज़ीद आगे हो। रूस के साथ मायदे कर रहा था कि मेरी आवाम को गंदम मज़ीद सस्ता मिले। जो लोग अभी भी पुरुमीद हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन के हमारे लिए रिलीफ देगा, उनके लिए क्या करना चाहिए? सर रिलीफ ये जो हमारे साथ ये कर रहे हैं ना, 40 रुपये सस्ता, फिर 50 रुपये महंगा, 3 रुपये सस्ता, फिर 10 रुपये महंगा, ये अवाम वही बेवकूफ़ बन सकती है जिनके पास शऊर नहीं है, जिनको नज़र नहीं आ रहा। मैं कसम खा कहता हूँ, इमरान खान के जो कहते हैं ना, दुश्मन तारीफ़ करे किसी की, वो तारीफ़ होती है। मैं इमरान खान की तारीफ़ नहीं करता। इमरान खान की तारीफ़ अल्लाह ताला, इन सब इंसान है, हक़ पे हो ना, इंसान हक़ पे हो तो इज़्ज़त देने वाला रब है, इंसान नहीं है, रब की ज़ात। एक बात यहाँ पे पाकिस्तानियों करने चाहूँगा कि अवाम को जानबूझ के इस हालत में लाया गया है। 350 रुपये पेट्रोल लेके आए हैं, सब चीज़ महंगाई की है। जानबूझ के ये किया गया है कि एक पार्टी को ख़त्म करके दूसरी पार्टी को इलेक्शन जितवा के तो अपनी मनमानी का वज़ीर-ए-आज़म हम पे मुसल्लत किया जाए, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी भी नहीं। और रजीम चेंज का ये मुकम्मल, ये रजीम चेंज का हिस्सा है। इमरान खान को निकालना, इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब रजीम चेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें खुली हैं। हम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ के जो लाने वाले लोग हैं ना, हमारे एक ही पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा हम यहाँ किसी के साथ झुकेंगे। ये हमारे खान ने शऊर दिया है, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। ये मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। ये आप मज़ीद जो करना है आप कर लें। आप एक पार्टी, वन साइड पार्टी से कभी नहीं जीत सकते। आप जितनी मर्जी दांधली कर ले, आप खान का कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक रब्बुल आलमीन के हाथ में उसकी इज़्ज़त और मौत है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितना आवाम को दबाओगे उतना आप जलीलो ख्वार होगे। मेरा आखिर पे यही पैगाम है अपनी आवाम को, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, तो खुदा का वास्ता एक दिन इलेक्शन ज़रूर होगा, आपने उस दिन अपना गुस्सा निकालना है। आपके पास वही आखिरी मौका है, उसके अलावा आपको ये मौका नहीं देंगे। ज़बरदस्ती भी करेंगे, मार-धाड़ भी करेंगे। आप जब इलेक्शन हो, खुदा रा अपने बच्चे, बीवी, बूढ़ो, बुज़ुर्ग को, बीवी को, औरतों, ख़वातीन सबको लेके निकले, वोट दे इमरान खान को।
दोबारा उसको कुर्सी पे लाए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इसमें बेहतरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई चौथी दफ़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, वज़ीर आज़म कोई भी है, नवाज शरीफ है या इमरान खान कोई भी है, हमें तो वो बंदा चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतरी और अवाम के लिए और मुल्क के लिए सोचे, मुल्क के लिए काम करे। हम तो किसी भी पार्टी की किसी की भी नहीं करते, ना मुखालफत करते ना। इमरान खान को इसलिए जेल में बंद किया गया कि वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं था। नवाज शरीफ को वापस इसलिए लाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ठीक है। आप क्या समझते हैं? देखें जी, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये तो अब ऊपर जो भी को कर रहे हैं वो तो उनका अपना फेल है। कभी इमरान आ जाता है, कभी नवाज शरीफ आता है और कभी आप किसको वोट देंगे? हम वोट तो देखें, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। वालेकुम सलाम। भाई नवाज शरीफ चौथी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यार पता नहीं है हमको कि अभी बनना है, बनने जा रहा है, आ गया पाकिस्तान में। आ गया। इलेक्शन नहीं होगा, बस ऐसा बनने जा। इलेक्शन जैसे भी हुए, जिसको भी वोट पड़ा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? बस सही है, नवाज शरीफ अच्छा। नवाज शरीफ सही है। हाँ नवाज शरीफ सही है। नवाज शरीफ चौथी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बहुत अच्छी बात है, अवाम के हक में, लीडरों के हक में बहुत अच्छा लीडर है वो। ऐसा नहीं जो गरीबों का हक में सोचे। देखो महंगाई को कम कर दे। पिछले 16 महीने किसकी हुकूमत रही है, आपको पता है? इमरान खान की रही है। नहीं, पिछले 16 महीने इमरान खान के बाद इमरान खान के बाद इसी की रही है ना, क्या नाम है, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपस में क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी नवाज शरीफ के पास है जो शहबाज शरीफ के पास नहीं थी? शहबाज शरीफ ने 320-30 तक पेट्रोल लेके गए। बात इस तरह की है, वो अवाम के हक में लीडर बहुत अच्छा है। कौन? नवाज शरीफ, नवाज शहबाज शरीफ, ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे हैं। अवाम के हक में अच्छा होता तो आनी है, इनकी हुकूमत आनी है और अल्लाह के हुक्म से महंगाई भी कम होनी है, मुल्क का सही तरक्की में जाएगा और बेहतरी खुशहाली आएगी। आज से 4 साल पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर क्यों गया था, पता है? सर वो आप बात ठीक है, इंसान पे जब बुरा वक्त है क्रैशेस आ ही जाते हैं ना। इमरान खान से बुरा वक्त किस पे आया है? कौन से लीडर पे? इमरान भाई हमारा लीडर आ जाए, इंशाल्लाह नवाज शरीफ आ जाए, तो आप देखना किसने गया क्यों था? आज से 4 साल पहले छोड़ के गया क्यों था? सर ये सियासी मामलात होते हैं, इनमें बड़ी बारीकी होती है। जब पाकिस्तानियों कसूर उसका नहीं है जो पाकिस्तान को लूट के बार बार बाहर चला जाता है। कसूर ऐसे लोगों का है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस नेज पे लेकर आए हैं। 75 सालों में हमने सिर्फ गुर्बत, तंगी और यही चीज़ें देखी हैं, और नवाज शरीफ ने सिर्फ वो चीज़ें बनाई हैं जिसमें उसको अच्छा कमीशन मिल रहा था और कर्जा लेकर उसने बनाई है। चले जी आगे जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? वो भाई इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, ये सब डिफाल्टर हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है।